हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं और शिवान्या जा रहे हैं स्कूल और अगेन हमें लेट हो चुकी है क्योंकि हमें हर बार ही लेट हो जाती है। मेरा भी ड्यूटी का टाइम होता है और शिवान्या का स्कूल का टाइम सेम है, तो इसको तैयार करना, खुद तैयार करना, नहाना धोना और टिफ़िन पैक सब में लेट हो ही जाता है। तो वैसे तो कोई टेंशन है नहीं क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी 1-2 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। मैंने कहा थैंक गॉड कोई तो स्कूल आ रहा है, अभी हम लोग सिर्फ अकेले नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ अपनी ड्यूटी के लिए और ड्यूटी के लिए जाते समय मैं कैमरा से शूट नहीं कर पा रही थी वीडियो, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है और अकेले रोड पर वीडियो बनाना बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये वीडियो बनाकर। या तो कोई साथ में हो तो सही भी है, कैमरा का वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले अकेले बहुत गंदा सा फील आ रहा था। तो मैं चलते चलते ही वीडियो बना रही थी, तो कैमरा भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, टकबक टाइप। सॉरी। यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्यूटी के लिए पहुँच ही गई हूँ और मैं आई थी दवाइयाँ लेने के लिए। के बाद अब हम आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं अपने घर पर और ये है घर की बालकनी। तो यहाँ पर ये आव्या खेल रही थी टेंट बनाकर। शिवान्या अभी तो नानी के घर पर थी, तो मैं कपड़े आई थी फैलाने। वैसे तो मैं कपड़े फैला के चली गई थी, लेकिन मैं दोबारा से धूप के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा भी देती हूँ। बट यहाँ पर आव्या बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो धूप का भी इतना वो नहीं है, तो मैं कपड़े फैला के बस नीचे ही जा रही हूँ। और वहीं धूप सेकने का इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर, लेकिन फिर टाइम ही नहीं रहता है हम लोगों के पास धूप सेकने का। कल के एग्ज़ाम टेस्ट में आए हैं 4 में से 4 मार्क्स, तो पढ़ने में तो शीनू ठीक ठाक है। बाकी जो कपड़े मैं आधे कपड़े मैं और वहाँ से लेके आई थी, छत से आधे डाल के आई थी, लेकिन आधे मैं लेके भी आई थी उससे पहले, वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो इनको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इनको अलमीरा में रख दूँगी। पर चेंज मैंने कर लिया था अगर, और चेंज करने के बाद अब मैंने अपने लिए खाना भी ले लिया है। यहाँ पर राइस और ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू सोयाबीन की, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर ना मैंने ना ड्यूटी से आके बर्तन धोने की सोचा, पर मैं प्लेट रखने आई, हाथ धोने आई, फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आई और कॉल आने के बाद मुझे वहीं बैठे बैठे इतनी नींद आई ना, मैंने फ़ोन को रखा एक साइड और मैं सो गई। और उसके बाद मैं उठी तो अब के बर्तन थे। अब मैंने कहा मैं बर्तन धोने बैठ गई तो फिर मैं सब्ज़ी लेने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर सब्ज़ी कब बनेगी, कब खाएंगे, कब सोएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अभी कपड़े चेंज करके बाहर से सब्ज़ी लेके आई हूँ, लोअर टी शर्ट बदल के देखिए सब्ज़ी लेके आई हूँ। और शिवान्या ने यहाँ पर ये कारस्तानी गैस पर शिवान्या ने की हुई है, क्योंकि उसने ऑमलेट बनाया। मैं तो खाती नहीं हूँ अंडा मीट ये सब नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी कभी अंडा, मैंने छोड़े हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं अंडा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर ये शिवान्या ने बनाया खुद से अंडा कि मम्मा सो रही है, चलो आज मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, बट उसने जला दिया। अभी मैंने वो डस्टबिन में फेंका है जला हुआ अंडा। तो तो ये गैस उसने की हुई है और भी इतना सारा काम मेरे लिए, उसने कुछ बर्तन तो उसने बढ़ाए हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एक्सपेरिमेंट करके ही सीखते हैं धीरे धीरे। वैसे तो खैर बहुत छोटी है सिखाने के लिए, वो मुझे सिखाना भी नहीं है उसको और अभी, पर फिर भी ठीक है, उसने किया, मैं उसे मना भी नहीं किया। मुझे फिलहाल मैंने उसे डांटा है, उनका हाथ जल जाता है या कुछ हो जाता तो फिर चलिए ठीक है। फिर भी अब मैं इनको कर लेती हूँ वॉश, क्योंकि देखिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ और उसे चढ़ा देती हूँ गैस पर, क्योंकि मैं गोभी को कभी ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं गोभी को हमेशा गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर डिप करके रख देती हूँ काटने के बाद। फिर उसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ उसको गर्म पानी करते समय, ताकि कोई कीड़ा वीड़ा, ऐसा कोई कीड़ा होता है जो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, वाइट ही कलर का है, नहीं दिख रहा है, वो ऊपर आ जाता है। तो कोई है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, मेरी फैमिली अस्त व्यस्त कर दी है, उसके बावजूद भी पहले इंस्टा पे मुझ पे नज़र थी, इंस्टा से मैंने उसको इंस्टा से ब्लॉक मार दिया। सुन रहा है मुझे, ऑफ कोर्स पता है आप सुन रहे हैं, ठीक है सुनिए, मेरे ब्लॉग के माध्यम से सुनिए, क्योंकि मैं आपको कॉल करके या ज़बरदस्ती आप जब सामने आए तो मैं सब चीज़ें आपसे डिस्कस करना भी नहीं चाहती हूँ, देखना भी नहीं चाहती हूँ, तो डिस्कस तो मैं क्यों करूँ। शक्ल भी अच्छी हो तो ही इंसान देख ले, मेरी तो शक्ल भी इतनी बुरी है आपकी कि देखने की इच्छा भी नहीं है। चलिए आप ब्लॉग के माध्यम से सुनेंगे, बाकी के सब्सक्राइबर भी सुन लेंगे साथ ही में।
पता नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या देखा उसमें, मुझे समझ नहीं आया। क्या तो सुंदर ही हो बंदा ठीक है, या फिर संस्कारी ही हो तो भी ठीक है, बट इनमें से आप कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी भी हैं मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी ना रहना है आपके साथ। पहला वाला नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, ये तो किसी के साथ नहीं रह सकता है। खैर चलिए, कब तक किसका लालच से रह रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। पहले मुझसे लालच के साथ शादी करी कि दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। तो उन्होंने ऐसी लड़की ढूंढी कि जहाँ पे सब कुछ उनको मिल जाए। ठीक, अब उनकी गलतफहमी कब तक दूर हो जाएगी ये वो जाने, मुझे नहीं जानना, मुझे पता ही नहीं करना उनके बारे में। पर हाँ, आप सुन रही हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और बाकी को भी बता देती हूँ। आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया, आपने मेरा गृहस्थी उजाड़ देने के बाद आपने मुझे इंस्टा पे भी नहीं छोड़ा। इंस्टा पे देखा क्या कर रही है, क्या लाइफ में चल रहा है, ठीक है। फिर आपने, जब मैंने वहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया तो आपने दूसरी आईडी बनाई, फिर आपने उसके द्वारा मुझे देखा, ठीक है, देखा, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, कोई छुप के नहीं रह रही हूँ, मेहनत करती हूँ। और अब जॉब भी मैं अभी तक नहीं कर रही थी, 1.5-2 साल हो गए थे मुझे घर पे रहते हुए। बट अब मुझे लगा कि हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस तो रोज़ होते हैं ना, एक्सपेंसेस तो रोज़ होते हैं। उतनी सैलरी भी अगर किसी की होगी तो भी वो गुजारा नहीं हो सकता है उतनी सैलरी में। तो बताइए फिर उतने मेंटेनेंस में मेरा घर कैसे चल सकता है, तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। हाँ, तो अब आपने मुझे यूट्यूब पे भी पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया, और आपने मुझे यूट्यूब पर भी, हद है, शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, संस्कार भी नहीं है ना, शर्म तो कैसे आएगी आपको। संस्कार होने चाहिए, शर्म आने के लिए लाज होनी चाहिए आपकी आंखों में, आपकी नीयत में, जो कि है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, क्या कर सकते हैं, सब मेरी तरह अच्छे थोड़ी ना हो सकता है। छोड़िए, आप अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, छोड़ो। हाँ, तो बस यही बोलना था, शर्म कर लो यार, दूसरे की लाइफ में झांकना छोड़ो, अपनी लाइफ सुधारो। आप ही इतने इनसिक्योर क्यों है? अगर आप इतने इनसिक्योर हैं तो फिर छोड़ दीजिए ना उसको, जिसके साथ इनसिक्योर है आप दूसरा पकड़िए जिसके साथ सिक्योर महसूस करें, या फिर आप उसी के साथ रहिए, पर आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, झांकिए मत कि क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपके लाइफ में कभी नहीं देखने आ रही हूँ, मैंने तो ये मान के चल चुकी हूँ कि जो पर्सन गया वो गया ना, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ पैसों की। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं देगा जिस दिन पैसे, उस दिन भी मेरा गुजारा अच्छे से चलेगा, ये भी अच्छे से जॉब कर सकती हूँ, पर करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे साथ, उसका क्या होगा ये सोचकर मैं कोई जॉब कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेली रहती हूँ यहाँ पर, और अकेले का मतलब अकेला होता है। आपने मुझे एक दिन बोला था कोई रूम घर में एक अकेला होता है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास। छोड़िए, बात नहीं करेंगे इस बारे में, जब आप सामने मिलेंगी। कि अपने सब्सक्राइबर भी मेरे सुन रहे होंगे, इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ ही रहे हैं तो वो भी सुनेंगे ही, अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अब देखिए, जॉब में करना नहीं चाहती थी, फिर मैंने ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला कि ठीक है, जहाँ पर एजुकेशन की भले ही ज़रूरत हो ना हो, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, तो नर्सिंग की तरफ चले गए, लैब की तरफ चले गए। टाइम तो कम है, एटलीस्ट मैं अपने बच्चे को टाइम तो दे सकती हूँ, इतनी देर तो वो स्कूल में रह लेगा जितनी देर मुझे जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सोच के मैंने जॉब ज्वाइन की है, कम टाइम की। ये मत समझिएगा कि मैं परमानेंट जॉब कर रही हूँ, ना मुझे जॉब करनी पसंद है, ना मुझे बिल्कुल भी जॉब करनी है, ना इंटरेस्ट है जॉब करने में। पढ़ाई की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को नौकरी में झोंकने के लिए की थी, या फिर मेरे को तो शौक ही हाउसवाइफ बनने का था बचपन से। अब क्या बात कर रहे हैं, लोगों को तो शौक़ होते हैं डॉक्टर का, इंजीनियर का, मेरा बचपन से क्या शौक़ था, हाउसवाइफ में, जो भी मैं थी भी, आपने छीन लिया मुझसे ये मेरा पद, ठीक है। अब आपके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करूँगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, पर आप हैं वही, अब आप समझ रही है ना, मिस आर, ठीक है, छोड़िए, ख़त्म करते हैं उस बात को यहीं पर। मैंने बहुत लंबी बात कर ली है, सॉरी गाइस, मैंने बहुत लंबी बात कर ली, किसी एक
को सुनाने के कारण मैंने ये सब चीज़ें क्लियर कर दी है ब्लॉग में ही, ताकि और लोग भी सुने, और लोग भी हकीकत समझे कि दूसरे का घर गृहस्थी खराब करके। और देखिए कर्म तो सबके रिटर्न आते हैं, अब मेरे हैं, मेरे भी रिटर्न आएंगे। मैंने अच्छा किया है, मुझे अच्छा मिल रहा है, मैंने किया तो अच्छा है। मेरे साथ बुरा होने के बाद भी सब अच्छा 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 ही है, टचवुड, बुरा ना लगे भगवान जी को भी। पर भगवान जी ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। इतना बुरा होने के बाद ना मैं टूटी, ना मैं डगमगाई, ना मैं अकेली पड़ी। माँ बाप के टच में अच्छे से हूँ, भाइया भाभी के टच में अच्छे से हूँ, वो अलग बात है। मैं वहाँ जाती कम हूँ, क्योंकि एक लिमिट रखनी चाहिए। हर रिश्ते में लिमिट होनी बहुत ज़रूरी होती है, ये है। बाकी मैं अपने हस्बैंड के पास भी जब रहती थी तो भी मैं उनके पास अब कम ही जाती थी। पहले मैं बहुत जाया करती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हर बच्चे को अपने माँ बाप को बुरा लगता है उनको छोड़ने का। मुझे भी लगता था बहुत बुरा जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने माँ बाप को छोड़ा था, लेकिन मैंने फिर धीरे 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 मायके जाना कम कर दिया था, बहुत बंद। पहले के ब्लॉग्स में आप देख भी सकते हैं कि मैं कितना मायके जाती थी। पर ठीक है, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त जी रहे हैं। और देखो तलाक हो ना हो, मुझे इस बात से भी कोई टेंशन नहीं, होगा हो जाएगा जब होना होगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे किसी से अफेयर चलाना है, ना मुझे कोई जल्दी है। अफेयर की बात करें तो मैं सिंदूर लगा के घूमती हूँ, किसी को ये पता भी नहीं चलता है कि मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, डिवोर्सी हूँ, या फिर डिवोर्स लेने वाली हूँ। मतलब मैरिड तो दिख रहा है ना, हाँ अनमैरिड भी नहीं, अनमैरिड भी दिख रहा है कि अनमैरिड नहीं हूँ। तो मैं बच्चे के साथ चलती हूँ, और मुझे ना अपने आप को वो स्लिम ट्रिम बनाना है, ना मुझे उसकी होड़ है, ना मुझे किसी, हाँ थोड़ा बहुत वेट अप डाउन वो तो ठीक है, वो चलता है लाइफ में। लेकिन हाँ इतना मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि भाई उसको बन के दिखाना है, उसके दिखाने जाना है। टच वुड, भगवान जी ने जो भी दिया है वो गॉड गिफ्टेड है, जितना दिया है मैं थैंकफुल हूँ भगवान जी को। बाकी वो तो टॉक्सिक रिलेशन था मेरी लाइफ का, वो तो मैं ही झेल रही थी। वो मुझे पता है कि मैं फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली सब चीज़ में वो इंसान ब्लैंक था। सब चीज़ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों वर्ड दोबारा से बोल रही हूँ। फाइनेंशियली मेन है और क्वेश्चन मार्क है। जिसको मैंने उठाया उसने मुझे गिरा दिया। 14,000 की नौकरी और एक सिंगल रूम किराए का देख के मैं उससे शादी करके गई थी। वहाँ पर हुआ ये, मेरी किस्मत और मेरे बच्चे की किस्मत से उन्होंने एक बिजनेस किया, वहाँ थोड़ा बेनिफिट दिखा, उसने पार्टनरशिप तोड़ दी। धोखेबाज था ना, जिसके साथ पार्टनरशिप में था उसके साथ भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं। फिर मेरी और मेरे बच्चे की किस्मत से बिजनेस ज्वाइन हुआ उनका। ये मत सोचिएगा बीवी का भाग्य हमेशा काम आता है, रखेल का नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका भाग्य चला है, बिल्कुल भी नहीं। एक बीवी और एक बच्चे का भाग्य, लेकिन एक दिन में तो कोई चमत्कार होता नहीं ना। बीवी आ गई घर में, अगले ही दिन आप करोड़पति बन जाएंगे, अगले दिन ही आपका टाइम लगता है। या बच्चा आज हो गया तो आज ही बच्चा करोड़पति, करोड़ों रुपए बरसा देगा छत से। नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे और मेरे भाग्य से आप बने थे, और उसी से आप बिगड़ भी जाएंगे। क्योंकि हमारी कुछ अंदर, हम नहीं चाह रहे हैं किसी का बुरा, लेकिन भगवान देख रहा है ना सब कुछ। उसको तो हर हाल पता है कि एक शहर की लड़की जिसने गाय नहीं देखी, गोबर नहीं देखा, चूल्हा नहीं देखा, खेत नहीं देखा, मसाले कूटने नहीं देखे ओखली में और ये सब, उसने वो भी किया है। सिलबट्टा तक नहीं पीसा था। इतनी छोटी चीज़ है जो कि अब शहरों में भी हो जाता है काम, मैंने वो भी नहीं किया, वो भी किया है। 20-20, 25-25 लोगों का खाना अकेले चूल्हे पर बनाया जब इनके पापा एक्सपायर हुए। ठीक है, किसी ने कदर नहीं समझी, सो ओके। मेरे कर्म हैं घूम के मेरे ऊपर अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन उनके कर्म जिस दिन आना शुरू होंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैंने सब उस खाटू वाले पे छोड़ दिया है। जिस दिन उसको करना होगा वो खुद देखेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उनके कर्म, उनको कब रिटर्न हो कब नहीं रिटर्न हो, मुझे जानना ही नहीं है। मुझे समझ, केसेस तो मेरे पास इतने बड़े बड़े थे कि मैं उनके लिए क्या नहीं केस कर सकती थी। आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं कि आज सबके सब जेल जा सकते हैं वो। मैं यहाँ पे व्लॉग में बोलूँ तो भ्रूण हत्या तक का है। अब बताइए, इतना बड़ी बात मैं आपको व्लॉग में बोल रही हूँ, वो तक मेरे पास प्रूफ है विद फाइल। हॉस्पिटल का नाम, 2 हॉस्पिटलों की फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। मैं आज अंदर करा सकती हूँ, लेकिन इतनी छोटी सोचने में केस लड़ नहीं सकती हूँ, मेरी औकात नहीं है या जो भी है। मैं फ्री का वकील भी मिल जाता है, केस लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। पर हाँ ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है उनका मूल देखने की, हर महीने उनको देखने की, उनके वही सब पचड़े बार बार सुनने की। मेरे अंदर शक्ति इतनी तो नहीं बची है। हाँ अपनी लाइफ के लिए मस्त हूँ मैं, लेकिन हम जो किसी फालतू लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे क्षमा करें मैडम,
अपनी लाइफ पर ध्यान दें, अपने सो कॉल्ड, क्या बोलूँ, हस्बैंड है आपका, BF है, कुछ भी नहीं है ना शायद। अब जो भी आप मानती हैं, ठीक है, वो उसके साथ मस्त रहो। हालांकि वो किसी चीज़ का काबिल नहीं है, वो तो आप भी समझ ही गए होंगे 1-2 साल में रह के कि आपको क्या फिजिकली खुश रख पाया है, मेंटली खुश रख पाया है। रख भी रहा होगा तो आप दोनों में थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा, या आप किसी भी लालच के कारण किसी भी लालच के कारण कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिलेशन चल रहा होगा। कब तक चलेगा? जब तक आप दोनों एक दूसरे को खा नहीं जाएंगे, या वो आपसे जो भी एक्सपेक्ट करता है आप वो उसे नहीं दे देंगी, या आप उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ना दे दे, तब तक चल रहा है आप लोगों का रिश्ता। बाकी आप जाने, सॉरी गाइस, बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया है, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ये भी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर गर्म पानी मैंने रखा हुआ था, उसमें गोभी डाल दी थी, नमक डाल दिया है, जो भी कीड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। और अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रही हूँ खाना खाने के टाइम पर। यहाँ पर मैं खाना खाना स्टार्ट कर चुकी थी, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर थोड़ी सब्ज़ी में खाना खा लिया है। और थोड़ा मुझे याद आया कि मैंने आपको दिखाया नहीं है कि क्या बनाया था या नहीं बनाया, तो ये बनाया है, और दाल ऑलरेडी दिन की बची हुई है। तो चलिए गाइस, आप भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। थी तो ये तो सो गई है, और इसने अपना दूध पी लिया था, मेरा दूध रखा हुआ है। मुझे दूध पीने का मन नहीं कर रहा है आजकल, पता नहीं कि पीऊँ ना पीऊँ, ले तो लेती हूँ, फिर उसके बाद ऐसा लगता है नहीं दूध नहीं, क्योंकि मुझे दूध ना में शुगर डाल के पीना पसंद नहीं है। वैसे तो मुझे बॉर्नविटा वगैरह बहुत पसंद है दूध में डाल के पीना, पर आजकल मैं ला नहीं रही हूँ क्योंकि ये पीती नहीं, और मैं भी कितना ही पीती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ही कब भी मन करता है। वैसे रोज़ मुझे बॉर्नविटा वाला दूध भी पसंद नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उसमें ना वो शक्कर होती है ना, शक्कर डाल के भी रखी, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर आजकल मैं वो भी नहीं, ख़त्म हो रखी है, मैं लाई भी नहीं हूँ। जो खांड शक्कर होती है ना वो, उसका चीनी का टेस्ट मुझे बिल्कुल दूध में पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और आजकल मुझे पीना पड़ रहा है। मेरा मार्केट की तरफ जाना जो हो भी रहा है तो वो ड्यूटी के कारण हो रहा है, उधर उधर नहीं जा रही हूँ मैं, कभी चली भी जाती हूँ, ऐसा भी नहीं है, पर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। आई होप आपने ब्लॉग को थोड़ा सा भी इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई होप थोड़ा तो अच्छा ही लगा ही होगा आप लोगों को भी। ब्लॉग जैसा भी था, जो भी था वो यही था, फ़िलहाल यही चल रहा है लाइफ में, तो यही था। तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।